वेलकम टू एक्सप्लोर टैरो सीरीज। और आज जिस कार्ड की हम बात करेंगे वो है मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 4, द एम्परर। और इससे पहले या इसके बाद वाले कार्ड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इन एक्सप्लोर टैरो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं ईच एंड एवरी कार्ड ऑफ टैरो, यानी कि टैरो डेक के 78 कार्ड्स को हम एक एक कर कर डिस्कस कर रहे हैं। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो जिनको भी टैरो सीखना है उनके साथ। तो आइए अब एक्सप्लोर करते हैं द एम्परर को। द एम्परर का जो ये कार्ड है वो एक फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। दिस कार्ड सजेस्ट दैट ही इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, ही और शी में भी, जिसके लिए भी ये रीडिंग हो रही है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है फैमिली को, अपने लव्ड वंस को। मे बी वो फैमिली का ब्रेड विनर है या वो फैमिली के लिए अर्न करता है। एट द सेम टाइम दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ पावरफुल लीडर, और ये एक ऐसा लीडर है जिसके लिए स्टेटस और पावर रिकॉग्निशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर लीडरशिप रोल में तभी कंफर्टेबल है जब दूसरे उसकी बात को मानते हैं और फॉलो करते हैं। दिस पर्सन इज़ फर्म बट एट द सेम टाइम फेयर एज वेल। इनके विजन की पूरी क्लैरिटी है, इनको पता है इन्हें क्या चाहिए, क्या क्रिएट करना है, और अकॉर्डिंगली ये अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं अपने डिज़ायर को। जहाँ तक एडवाइस की बात करें ना, तो ये दूसरों की सुनते ज़रूर हैं लेकिन करते वही हैं जो इनको करना है, क्योंकि कन्विक्शन है इनके अंदर। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत प्रोटेक्टिव हैं, तो ये अपने आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये लीडर हैं और आप इनके आसपास के सर्कल में हैं, यानी आप इनकी टीम में हैं, तो ही विल बी प्रोटेक्टिंग यू। एंड कॉन्फ्लिक्ट से डरते नहीं हैं, उसको हेड ऑन लेते हैं। और बदले में इनके जो आसपास के लोग हैं वो इनके साथ काफ़ी लॉयल होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका कैरेक्टर ही ऐसा है, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ये फादरली फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड बहुत ही कन्वेंशनल कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा एक अपनी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलने वाला कार्ड है। अपने लॉ को क्रिएट करना, अपने ही प्रिंसिपल्स, अपने ही असूल, उनके अकॉर्डिंग लाइफ को जीना और दूसरों को भी उसी चीज़ों को, उसी प्रिंसिपल्स को प्रीच करना। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस कार्ड की, वो ये है कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस इंसान में कितनी नॉलेज है, कितनी एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है ना, तो एक्सपीरियंस की वजह से लाइफ ने जो भी विजडम दिया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं इनके पास। ये गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, दूसरों को डायरेक्शन दे सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही अथॉरिटेटिव कार्ड है। और कहीं ना कहीं इसमें पेट्रियार्कल जो है वो लाइट भी दिखती है कि अगर हम देखें कि ये फादर फिगर है, तो कभी कभी ये कार्ड तब भी आता है जब ईगो की बात होती है, जहाँ पर मेल ईगो की बात होती है, वहाँ पर भी कभी कभी रीडिंग्स में ये कार्ड निकल कर आता है। अब अगर रिवर्स पोजीशन की बात करें, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अपराइट पोजीशन की बात थी, यानी अगर सीधा आता है कार्ड, अगर उल्टी पोजीशन में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप फ्लेक्सिबल लीडर नहीं हैं, आप रिजिड हैं, आपकी सोच जो है वो 360 डिग्री नहीं है, आप ओवर यूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपने आसपास के लोगों पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, रादर वो नेगेटिव है। आपकी लीडरशिप में वो नेविगेशन करने की ताकत नहीं है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कभी कभी ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन रिवर्स पोजीशन में ये कार्ड शो अप हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे हैं। यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट यू आर केपेबल ऑफ लीडिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवर्स पोजीशन को हम ठीक से पढ़ें, ठीक से उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ, और ये भी देखें कि जो सीकर हमारे पास है, अगर हम अपने लिए कर रहे हैं या हम किसी और के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो ये भी देखें कि क्या वो इंसान अपनी एबिलिटीज़ को पहचानता है, अपनी कैपेबिलिटी से वो अवेयर है।
तो अगर नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि आप में लीडरशिप का पोटेंशियल है लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं, तो आपको उसके लिए काम करना है, अपने में कॉन्फिडेंस जनरेट करना है। और अपराइट पोजीशन में आता है तो ऑफ कोर्स एक अथॉरिटेटिव कैरेक्टर को ये एग्जिबिट करता ही है। और इंटरेस्टिंगली अगर रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं और एम्परर का कार्ड आता है तो रिवर्स पोजीशन में स्पेशली अगर आता है तो वो हमसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप है ना वो इक्वल नहीं है। तो एक पार्टनर इसमें से अनहैप्पी है क्योंकि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहा है। और अगर येस नो की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो न्यूट्रल से नेगेटिव की साइड जाता है। टू सम अप, जो कीवर्ड्स ध्यान में हमें रखने हैं व्हेन वी सी दिस कार्ड इज अथॉरिटी, लीडरशिप, फादर फिगर, कन्वेंशनल मेंटालिटी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और हाँ, इससे पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।